हे गाइस, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त हो गए। तो ये है मेरा न्यू ब्लॉग और ये थोड़ा लेट से शेयर हो रहा है। ये तुलसी विवाह का ब्लॉग है और आप सभी जानते ही होंगे कि तुलसी विवाह करने के लिए जो है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी तैयारियां लगती हैं और ये अपने सुहाग को अजर अमर और लंबी आयु के लिए किया जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली थी, साड़ी, कपड़े, चुनरी और सारा श्रृंगार का सामान सब कुछ ले लिया था। और हमेशा तुलसी के नए पौधे को ही शादी के लिए तैयार किया जाता है और शालीग्राम से विवाह कराया जाता है। और ये देखो, ये मैं अपने हमेशा तो अपने घर पे करती थी, लेकिन इस बार मैंने मायके में किया था क्योंकि कुछ काम की वजह से हम लोग बनारस गए हुए थे। तो देखो टेरिस पे पूरा अच्छे से पूरा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया हुआ। मेरी मम्मी और मेरी बहन ने पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से की हुई थी। और ये देखो पूरा जो तुलसी विवाह का कार्यक्रम है हम लोग इस तरह से करते हैं। जो पिछौड़ी हम लोगों में बोला जाता है, चुनरी जिसको आप जानते होंगे, उसको जो है कि जनेऊ से बांध के और उसके बाद 7 बार हम लोग इसके फेरे लगाते हैं जिससे कि विवाह पूरा संपन्न होता है। और बाकी आप सिंदूर, चूड़ी और जितनी भी सुहाग के सामान होते हैं और गजरा जरूरी होता है, तो आप इसको चढ़ा के पूरी पूजा कर सकते हो। और ऊख का जो गेड़ा होता है, जो गन्ना होता है, गन्ने का गेड़ा बनाया जाता है। अगर अच्छा चार गन्ने हो तो ज्यादा अच्छे से बन जाता है मंडप। उसके बाद साड़ी वगैरह एकदम प्रॉपर पहनाई जाती है और तुलसी विवाह किया जाता है। और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता पुराणों में बोला जाता है कि एक वृंदा नाम की बहुत तपस्वी साध्वी स्त्री थी जिनका विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर लक्ष्मी जी के बहन के भाई थे और लक्ष्मी जी उनकी बहन थी। और उनको ये वरदान था, वृंदा इतनी ज्यादा तपस्वी थी कि मतलब वो जब तक उनकी पूजा पाठ, उनका जो पतिव्रता व्रत भंग नहीं होता तब तक जो है कि जालंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था। तो इसलिए भगवान नारायण ने छल करके उनका पतिव्रत धर्म भंग किया था और उसी दिन जालंधर जो है कि मारे गए थे। क्योंकि जालंधर बहुत ज्यादा ही पापी और क्रूर था, वो बहुत ज्यादा ही पाप करता था और पूरे ही संसार में बहुत ज्यादा ही अपना अतिक्रमण मचा चुका था। तो इसलिए उनका सावधान भी होना जरूरी था। पर ये बात जब वृंदा को पता चली तो वृंदा ने तभी श्राप दिया नारायण को कि आप शालीग्राम के रूप में बदल जाओगे। और उसके बाद जब बहुत त्राहिमाम हुआ, सब कुछ बातें जानने के बाद, तो फिर उन्होंने जो है कि अपनी देह को भी त्याग दिया। तब नारायण ने भगवान ने आशीर्वाद दिया वृंदा को कि आप हमेशा तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और तुलसी को जो है कि हमेशा पवित्र माना जाएगा, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा रहेगा और आपका और मेरा विवाह हर साल इसी दिन संपन्न किया जाएगा। जो एकादशी के बाद वाला दिन होता है, द्वादशी जिस दिन लगती है, जिस दिन श्री कृष्ण नारायण उठते हैं और उसके बाद सारे पूजा के कार्यक्रम शुरू होते हैं, उसी दिन ही तुलसी विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। आप उस दिन भी कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग जो है कि बनारस के हैं तो देव दीपावली का दिन भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप देव दीपावली के दिन भी इनका विवाह संपन्न करा सकते हो। और ये देखो मेरी मम्मी पूरे अच्छे से पूजा करती हुई, मेरी मम्मी शादी नहीं कराती हैं लेकिन पूरी पूजा वगैरह सब ऐसे करती हैं, पर मैं और मेरी बड़ी वाली सिस्टर हम लोग हमेशा करते हैं। तो ये देखो पूरा इसका पूरा विधान और जो भी आपको सामान मिले, जो भी उस समय चढ़ता है तुलसी जी को, तो उनको सिंघाड़ा वगैरह सब चढ़ता है, इमली भी चढ़ती है। तो वो पूरा तैयारी करके ही हम लोग करते हैं और जिसको जो जितना कर सकता है वो उतना करता है। और एक तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अपनी मम्मी के यहाँ से जाके सब कुछ करना था और ऐसा ही लग ही नहीं रहा था कि कहीं से कोई बर्थडे नहीं या तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ तो सब अकेले भागा दौड़ी सब कुछ करना पड़ता है और मुंबई में जल्दी कोई किसी की मदद भी नहीं करता है। और हमारी तरफ तो मतलब फिर भी है कि बहुत लोग मदद कर देते हैं। तो ये पूरी प्रिपरेशन पूरी कुछ इस तरह से हुई थी। और आप लोग को भी मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ कमी रहे तो आप वो भी बता सकते हो जिसको मैं आगे से इम्प्रूव और करने की कोशिश करूंगी। और ये देखो अब तुलसी जी की आरती हो रही है और इसमें तुलसी जी को ही लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, तो आप लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हो, विष्णु भगवान की आरती, दोनों ही की आरती गाई जाती है। हम लोगों ने पूरी आरती सब विधि विधान से अच्छे से किया और वहाँ पे अच्छी धूप से और टेरिस वगैरह सब मिल गया था। हमारे यहाँ तो टेरिस वगैरह नहीं ही मिलता है, यहाँ पे तो सबके अपने अपने फ्लैट होते हैं। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड अब हम लोगों ने अपनी मतलब आरती शुरू की। और इसमें बोलते हैं कि जैसे पूरा प्रॉपर शादी में कैसे बोलते हैं ना कि हमेशा शुभ कलर वाले, चाहे आप लाल पीला जो आपको काला छोड़ के आप बाकी कोई भी कलर पहन सकते हो, काला और सफेद छोड़ के। और उसके बाद पैर वगैरह भी हम लोग इसमें रंगते हैं पूरा प्रॉपर जैसे शादी की जाती है वैसे करते हैं। आप लड्डू का भोग वगैरह भी लगा सकते हैं, इसमें रंगोली वगैरह भी बहुत अच्छे से बनती है।
और इसमें बोलते हैं कि ये करना बहुत ही अच्छा होता है और गंगा जल वगैरह छिड़क के भी बहुत अच्छे से होता है। तो ये देखो हमारी पूरी प्रिपरेशन ऐसी हुई थी। आप लोगों को भी प्रिपरेशन कैसी लगी और आप लोग कैसे करते हो तुलसी विवाह, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग जब बनारस गए थे तो उस समय देव दीपावली का भी टाइम था, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब भीड़ थी वहाँ पे। नहीं तो हम लोगों का पूरा मन था कि हम लोग जो गंगा घाट है वहाँ पे जाके शादी विवाह संपन्न कराएंगे और वहीं पे दक्षिणा वगैरह दे के सारी चीज़ें पूरी संपन्न करेंगे। पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमको घाट तक जाने को मौका ही नहीं मिला। फिर भी आप लोगों ने तो देखा ही होगा, ब्लॉग मैंने डाला हुआ था गंगा आरती का, लेकिन हम लोगों को आगे तक जाने को नहीं मिला। उसके लिए पहले से आप प्री बुकिंग करो। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी भीड़ भी नहीं रहती थी और आपको हर टाइम जाने को मिलता था। अभी लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। तो ये देखो हम लोग पूरी दोनों पति पत्नी पूरे तन मन से अच्छे से पूजा कर रहे हैं और पूरा हम लोगों ने आरती वगैरह सब गाई। और मेरे हस्बैंड भी अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छे से, उनको भी इधर बहुत ज़्यादा मतलब आनंद मिलने लगा है ये सब चीज़ें करने में। और वैसे भी जब आपकी इच्छा हो और जब आपका दिल करे तभी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने तुलसी विवाह भी बहुत अच्छे से किया, संपन्न किया। और ये देखो पूरी पूजा इस तरह से संपन्न हुई, अच्छे से संपन्न हुई। मम्मी ने भी पूरी पूजा अच्छे से की और वो अपना आरती वगैरह धूप वगैरह सब कर रही थी और हम लोग आरती गा रहे थे। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हुआ। और ये सब करने के बाद आपके मन को जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। और फाइनली जो है कि पूरी पूजा शादी विवाह सब अच्छे से संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ी अपनी पिक्चर वगैरह सब क्लिक कराई थी छत के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो मुंबई में तो आपको पता ही है कि पॉसिबल ही नहीं है टेरेस वगैरह मिलना। जो बहुत बड़े लोग होते हैं वही परचेस कर सकते हैं, हम लोगों का तो फ्लैट ही है। और यहाँ में मोस्टली टेरेस वगैरह भी कवर रहते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। और यहाँ पे बारिश आपका इतनी ज़्यादा होती है कि आपका टेरेस भी तो ख़राब हो जाए, लेकिन बनारस में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको ओपन एरिया अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ नहीं मिल सकता है। तो हम लोग भी इसका बहुत लुत्फ़ उठा रहे थे और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मम्मी भी साथ साथ में पूजा कर रही थी हमारी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को पूरा ब्लॉग कैसा लगा, शादी का पूरा प्रिपरेशन